नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मानसून सत्र के लिए संजय सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे को बार बार उठा रहा है। आज मानसून सेशन का तीसरा दिन है और आज भी दोनों ही सदनों में मणिपुर मामले को लेकर जबरदस्त विपक्ष का विरोध प्रदर्शन नजर आया और ऐसे में संजय सिंह संसद के अंदर हल्ला मचा रहे थे, वेल के अंदर तक घुस गए थे, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई संजय सिंह को लेकर हुई है। तो वही विपक्ष अब ये मांग कर रहा है कि संजय सिंह को जो बर्खास्त किया गया है पूरे सेशन के लिए वो हटाया जाए। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है, क्या ये कार्रवाई सही है या गलत है? देखिए, सिर्फ संजय सिंह को ही क्यों किया गया? ये डेरेक ओब्रायन को भी कर देना चाहिए, ये चड्डा को भी कर देना चाहिए। इन लोगों ने राज्यसभा को, संसद को क्या समझ लिया है? ये सड़क छाप राजनीति करने वाले लोग, इन लोगों को पार्टी प्रेसिडेंट और अपने पार्टी के आला कमान की चमचागिरी करने के चक्कर में आप इनको भेज देते हो राज्यसभा। इनको मतलब भी मालूम है राज्यसभा का मतलब क्या होता है। ये एक सीनियर्स का हाउस है। यहां इस तरह के गलीज काम करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप तमाशा कर रहे हो कि भाई पहले तो आप अध्यादेश के ऊपर 2 दिन आप बकवास कर रहे हो। पिछली बार यही कार्रवाई हुई थी। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ही मस्ट बी सेट परमानेंटली। कभी ये टेबल पे खड़ा हो जाता है, कभी वो फाइल फेंकता है। यही काम करना है तो सड़क छाप किसी मोहल्ले पे जाकर के मदारी बन जाओ। क्यों बने हुए हो तुम सांसद यहां पे तमाशा करने के लिए? देश के करोड़ों लोगों का भविष्य तय होता है संसद के अंदर, और ये लोग अपनी गंदी राजनीति और अपने पापों को, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ये पार्लियामेंट का इस तरह का वेजा इस्तेमाल करेंगे और देश की जनता और सिस्टम जो है वो चुपचाप बैठ के देखता रहेगा। किस लिए हुआ ये पूरा बवाल? पहले दिन इसने तमाशा किया, भाई ये अध्यादेश नहीं आना चाहिए। अध्यादेश क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए अध्यादेश? ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार है कि पिछले दरवाजे से जो कभी कोई व्यक्ति एक पंचायत का चुनाव नहीं जीता हो, प्रधानमंत्री बन जाता हो और उसके बाद देश के ऊपर शासन करता हो? इस सरकार को तो देश की जनता ने 2-2 बार बिठाया है। तुम्हारे विम्स एंड फैंसी से चलेगा ये देश? हराना है तो सब जगह गए, आप तो हराए। भाई आपको बहुमत आ जाए, चुनाव बन जाओ, केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए, जो अध्यादेश को खत्म करना हो, जो अध्यादेश लाना हो आप करो, आपके पास वो लेजिटिमेसी होगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप वेल में घुस जा रहे हो। एक सैंक्टिटी है संसद की भाई, आप इसको आप सड़क छाप गुंडों की तरह वहां बर्ताव करोगे। और आज किस लिए बवाल मचा? आज मणिपुर इनके दिमाग में आया क्योंकि ये सब कुछ से हार गए कि भाई अध्यादेश तो आना ही आना है। मूल बात समझ लीजिए क्या है। मूल बात यह है कि जब तक ये राहुल गांधी को जो सस्पेंड किया गया है, ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। 31 बिल लाना है। अब भैया आप देखिए, सिंपल सी बात है। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे या आप कोई रोजगार करते हैं, कोई काम भी करते हैं, आप अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपको नौकरी पर रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? बाहर हटा दिया जाएगा। ये तो नेताओं की अपनी पता नहीं ये कारगुजारी है इन लोगों की। इनकी काहेली नकारेपन को लोग जो है टीवी पर दिखा रहे, भाई संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। जो विपक्ष का पूरा कुनबा है इंडिया, वो अब एकजुट हो गया है। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह को जो सस्पेंड किया गया उसे हटाया जाए। बिल्कुल नहीं हटाया जाना चाहिए। पिछली बार भी यही हुआ था। वो टेंट गाड़ करके वहां पे चिकन और महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने बैठ करके चिकन विकन खा रहे थे। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रात भर सो रहे थे। तो यही तमाशा किया था। इस बार फिर यही तमाशा करेंगे कि प्रोटेस्ट करेंगे। भाई देखिए, ये लोग डिजर्व नहीं करते। ये सब लोग पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे चढ़ने लायक नहीं है। ये घटिया किस्म के लोग हैं। इनको कहां आपने बिठा दिया है वहां पे? हालांकि प्रोटेस्ट आज भी हुए हैं, उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप देखिए, ये पार्लियामेंट की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पूरा विपक्षी जो कुनबा है इंडिया का वो आज एकजुट हुआ। हालांकि इसका ऐलान 2 दिन पहले ही किया गया था कि विपक्ष एकजुट होकर मणिपुर हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। तो आज बैनर पोस्टर के साथ विपक्ष के पूरे कुनबे ने मिलकर मणिपुर हिंसा का विरोध किया और उनका कहना है कि पीएम मोदी दोनों सदनों में इसको लेकर कुछ जवाब दे। बार बार पीएम मोदी से विपक्षी गुहार लगा रहा है कि कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। क्या करे पीएम मोदी? देखिए, ये लोग चलने नहीं देना चाह रहे हैं।
संसद को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, ये बहानेबाजी कर रहे हैं। क्या हुआ है पूरा सिस्टम ये भी समझ लीजिए। पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या तय हुआ? भाई मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी। वहां पे यह भी तय हो गया कि रूल 176 के तहत चर्चा की जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, 267 के तहत जो है वो चर्चा हो। 267 के ऊपर चर्चा होने का मतलब क्या है कि आप सारे कामकाज रोक दो, बाकी कोई काम नहीं होगा, सिर्फ इस पर डिस्कशन होगा। और ये डिस्कशन जो 267 के तहत होता है वो टाइम बाउंडेड नहीं होता है, वो चलेगा बहुत दूर तक। आपने देखा कि लास्ट टाइम जो है 2016 में ये नोटबंदी के ऊपर रात तक चला था। तो ये 267 के तहत वो चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं। एग्रीमेंट किसके ऊपर हुआ था? 176 के ऊपर। अब इसका फर्क भी समझ लीजिए क्या है। 267 पे आपको फिर वोटिंग करानी होगी, फिर उसमें जो है आपको जो है बकायदा उसका रेजोल्यूशन पास करना होगा, तमाम तरह की चीजें। और मैं आपको बता दूं 1990 से लेकर के अब तक सिर्फ 11 बार 267 के तहत पार्लियामेंट में यह डिस्कशन हुआ है। सरकार कह रही है कि भाई चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार ने नोटिस भी दे दिया। वो 176 के तहत, 176 के तहत क्या होता है कि आप कोई भी मुद्दा आ गया, कोई भी मुद्दा, देखिए नॉर्मल क्या होता है कि कोई बड़ी घटना घट गई, कहीं कोई इस तरह की घटना जो आपने देखा कि जैसे कल भी राजस्थान की घटना हो सकती है, ये कोई घटना छत्तीसगढ़ की हो सकती है। तो पार्लियामेंट में रोज ये लोग मिलते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आवर भी होता है, उसमें 15 सवाल पूछने की अनुमति दी जाती है और उसके एडिशन 7 स्पेशल मेंशन कि आज अखबार में कुछ आया तो आपने क्या किया, अखबार लेकर के चले गए, आप बोले कि सब स्पीकर से कि आज इस तरह की घटना हुई है, इस पे एक शॉर्ट टाइम डिस्कशन हो जाना चाहिए, सरकार बताए। तो मंत्री खड़ा होकर के बताएंगे कि भाई वो जवाब सरकार देगी कि भाई ये घटना ऐसे हुई है, इसका हम ये जांच कर रहे हैं, इसको पकड़ा जाएगा। तो ये क्या है, ये एक स्वस्थ प्रक्रिया है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मसला आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट मसला आ गया तो सरकार से आप रिक्वेस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर आप डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड है तो 176 के तहत उस पर डिस्कशन होता है। सरकार एग्री थी, ऑल पार्टी मीटिंग में यह तय हो गया कि नहीं भाई हम कर लेंगे। अब 176 में क्या फर्क है, वो 2.5 घंटे के लिए होता है। सबको टाइम लिमिट मिलेगा, टाइम लिमिट में आप अपना डिस्कशन कर लीजिए, अपनी बातों को रख लीजिए। और जो कंसर्न मंत्री है, जैसे इस केस में गृह मंत्री अमित शाह आकर के जवाब दे देंगे। ये तो तरीका है, लेकिन क्या है, कुछ जानवर होते हैं जिनकी पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। आप ऑल पार्टी मीटिंग में आपने ये तय कर लिया कि भाई हम 176 के तहत हम डिस्कशन करने को तैयार हैं। अचानक से इनको समझ में आया कि नहीं, प्रधानमंत्री भी जवाब दें। भाई कौन जवाब देगा नहीं देगा ये आप कैसे तय करोगे? लेकिन ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को ही जवाब देना चाहिए। ये तय करने वाले आप होते कौन हैं? आपसे आप ये कैसे तय करेंगे? भाई ये काम चेयर का है ना, कि किस डिस्कशन को किस तरीके से उसको अलाउ किया जाए। 267 के तहत अलाउ किया जाए, 176 के तहत तय किया जाए। ये तय तो करेगा कौन? ये स्पीकर तय करेगा। ये स्पीकर बन गए हैं क्या? कल ये बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के देखिए फैसला इसी तरीके से देना चाहिए। इनकी आदत खराब हो गई है और इसलिए जब ये रकस मचता है तो आप वेल में चले जाते हैं। और ये कहना गलत है कि स्पीकर साहब धनखड़ साहब ने एक्शन लिया। धनखड़ साहब ने एक्शन नहीं लिया, एक्शन राज्यसभा ने लिया है। राज्यसभा ने उसको बाहर किया है, सस्पेंड किया है। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली गोयल साहब जो है वो खड़े हुए और उन्होंने एक रेजोल्यूशन दे दिया, उस पर वोटिंग हुई और हाउस ने यह तय किया कि इस तरह के उद्दंड एमपीज को जो है उसको बाहर करो। तो वो बाहर का रास्ता दिखाया गया। इट्स अ शेम। हिंदुस्तान की जनता का मजाक ये लोग उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसे ऐसे लोग जिनको पार्लियामेंट में घुसने के लिए
पास तक नहीं देना चाहिए, उसको हमने सदस्य बना करके वहां बिठा लेकिन रखा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये कार्रवाई जानबूझ के की गई है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सब कुछ जानबूझ करके होता है, जानबूझ करके तुम्हारा घर जो है वो बन जाता है, जानबूझ करके 9 लाख रुपए का पर्दा तुम लेते हो, जानबूझ करके जो है वियतनाम से तुम संगमरमर मंगवाते हो, जानबूझ करके तुम शराब घोटाला करते हो, जानबूझ करके जो है वो मनीष सिसोदिया वो जेल चला जाता है, जानबूझ करके सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में सड़ रहा होता है। ये सब कुछ बाकी दुनिया करती है और तुम भगत सिंह की औलाद खुद को समझाते रहो। तमाशा ये सब बंद होना चाहिए। बी अकाउंटेबल। देश का पैसा लगता है करोड़ों रुपए हर दिन। आपको किसी भी संसद को, किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को पार्लियामेंट की गतिविधियों को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इनको पनिशमेंट देना चाहिए और जिस दिन काम ना हो उस दिन की सैलरी इन लोगों के बैंक अकाउंट से कट करनी चाहिए। जो नुकसान है ये तमाम एमपी अपने पॉकेट से भरे, अगर ये चलाना चाहते हैं देश तो। अदरवाइज ये तमाशा कब तक ये देश जो है बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल, धन्यवाद अपडेट के लिए। तो संसद के मॉनसून सेशन का आज तीसरा दिन है। आज भी दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों ही सदनों में विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो बार बार मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार बार बार कह रही है कि वो मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, पर विपक्ष चाहता ही नहीं है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर चर्चा हो। और बड़ी खबर इसी बीच ये सामने आई कि आप सांसद संजय सिंह को हंगामा करने पर सस्पेंड कर दिया गया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।